हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अयोध्या से हूँ और आप सभी की तरह मैं भी ROR एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इस समय घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो 2-3 दिन उसे बनने में लग गया, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाई। पर तैयारी तो खैर हमारी लगातार चली रही है। अब क्योंकि टाइम बहुत ही नज़दीक है, एग्ज़ाम बहुत ही हमारे करीब आ चुका है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो तैयारी उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी। आधे से ज़्यादा अप्रैल तो ख़त्म ही हो चुका है, मई जून 2 ही महीने का समय है हमारे पास और 2 महीने में अच्छे से तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि अब 2 महीने में हम शुरू से अपना सिलेबस फिर से पढ़ें, फिर से अच्छे से तैयारी करें, तो इतनी डीप में अगर तैयारी करेंगे तो अब तैयारी अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो अब कुल मिलाकर यही करना है कि जितना भी हमने पढ़ रखा है, कम से कम जितना पढ़ा है उतना तो रिवीजन हो जाए। आगे कितना पढ़ा है ये बाद में मैटर करता है, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हम कम से कम हमने जितना पढ़ा है वो हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। तो अभी तो कुल मिलाकर फोकस इतना इस पर करना है कि जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अच्छे से 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो कम से कम सारी चीज़ें हमें अच्छे से तैयार हो जाएंगी जो भी हमने पढ़ रखा है। मैंने मार्च से अपनी तैयारी शुरू की है एक बार फिर से, जिससे मैंने अभी तक में हिस्ट्री पूरी मेरी ख़त्म हो चुकी है। आधुनिक भारत में थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो ऐसे ही 1-2 वीडियो में मेरी कवर हो जाएगी। और ज्योग्राफी भी लगभग सारी ख़त्म हो गई है, उसका भी कुछ ऐसा ही है कि 1-2 टॉपिक बचा है, वो भी कवर हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो कुल मिलाकर मुझे अभी इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करना है। अब उसके अलावा मैंने यूपी जीके में अपनी पढ़ाई करी है। इसके अलावा यूपी जीके की मेरी जो भी पढ़ाई हुई है, तो अगर भारत से हमने पढ़ रखा है तो जीके यूपी जीके भी कुछ हद तक तैयार हो जाएगा। जो भी भौगोलिक चीज़ें हैं वो कुछ हद तक तैयार हो जाएंगी। तो यूपी जीके की मैंने एक बुक ली है, मैं अभी आपको अपनी बुक पे दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हमें अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने एक बुक ले ली है जिससे यूपी जीके अच्छे से कवर हो जाए। और साथ ही कुछ जो टॉपिक मेरा फंसता है, जैसे कोई भी टॉपिक हो गया वो समझ नहीं आया बुक से, तो उसका भी कोई वीडियो यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, कोई भी आप देख सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस वीडियो को अच्छे से देख लेती हूँ, तो मेरा वो टॉपिक भी अच्छे से तैयार हो जाता है। कुल मिलाकर हमें अब अपनी अच्छे से तैयारी करनी है और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ROR प्रैक्टिस ही मांगता है। आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत हो जाती है। जैसा कि सभी को पता है कि एग्ज़ाम में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जिसमें से जो GS है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जो है ये तो आता ही है। इसके साथ ही रीजनिंग भी आएगी और यूपी जीके ये सब तो आ ही रहा है। तो रीजनिंग के लिए कम से कम हमें इतनी तैयारी कर लेनी है कि हमारे 10-15 नंबर रीजनिंग का तैयार हो जाए। मैंने अभी रीजनिंग पढ़ा नहीं है, उसकी रीजनिंग ऐसा नहीं कभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है कई बार, लेकिन बस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। रीजनिंग मेरा अच्छे से तैयार नहीं हो पाता। मुझे जो लगता है, मैं अगर अपना बताऊं तो किसी बुक से देखकर रीजनिंग अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें किसी वीडियो की मदद लेनी होगी, किसी टीचर की हेल्प लेनी होगी जो हमें अच्छे से समझा सके। तो रीजनिंग के लिए अगर आप किसी टीचर की हेल्प से अपनी पढ़ाई करते हैं तो 10-15-20 नंबर आपके आसानी से रीजनिंग में आ जाएंगे। और अगर बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब की, तो इसके लिए पूर्वावलोकन सबसे बेस्ट है बहुत ही, क्योंकि पिछली बार भी इससे कई सारे क्वेश्चन फंसे थे। 20-30 क्वेश्चन इससे आसानी से आ जाते हैं। तो पूर्वावलोकन अगर आप पढ़ते हैं तो 20-30 क्वेश्चन आपके आसानी से उससे फंस जाते हैं और काफ़ी कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आपको नॉलेज भी हो जाता है काफ़ी चीज़ों का, कुछ पहले भी पढ़ा होगा। अवलोकन कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए भी पूर्वावलोकन बहुत ही अच्छी है, आप कोई बुक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है तो मेरे हिसाब से आपको पूर्वावलोकन ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एक आइडिया होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, कैसे हमें पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। पूर्वावलोकन बहुत ही अच्छी है। तो कुल मिलाकर मेरा अब जो फोकस है पूर्वावलोकन की जो बुक है उसे पूरा ख़त्म करने का। कुल मिलाकर हमें अब किसी भी तरह अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, क्योंकि वैसे ही बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी आई है, दोबारा कब आएगी क्या पता। तो इसलिए बस कैसे भी हमें अपनी तैयारी ख़त्म करनी है। तो मैं अब आपको अपनी बुक दिखा देती हूँ, जिससे जो यूपी जीके की मैंने बुक ली है वो RWA की बुक है और काफ़ी अच्छी है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ अच्छे से पॉइंटेड करके बताया गया है, अलग अलग टॉपिक करके सब कुछ सेपरेटेड है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी तैयारी इससे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें यूपी जीके के क्वेश्चंस आते हैं। लगभग यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में यूपी जीके से कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं। तो आप एक बुक ले लेंगे तो आपके हर एग्ज़ाम में ये काम आएगी। अगर आप वैसे भी किसी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं अब तक वैसे ही पढ़ती थी, इस बार मैंने बुक लिया है।
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, सब कुछ पॉइंटेड है, सब कुछ चैप्टर वाइज है, बहुत बढ़िया है। और मैं अगर अपनी ये बताऊँ कि मैंने पूर्वावलोकन कहाँ तक पढ़ा है, तो ये मेरी हिंदी का पूर्वावलोकन है, जिससे मैंने पिछली बार भी हिंदी सवाल इसी बुक से हिंदी की पढ़ाई की थी। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, ऐसे पूरे के पूरे में केवल हिंदी ही है और सब कुछ बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया था। जैसे ये क्वेश्चन हो गया यूपीएससी के मेंस में 2018 में आया था। ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हैं और इसमें से कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी फंसते हैं। तो आप अगर इसके लिए आपको पूर्वावलोकन बहुत ही अच्छी बुक है, घटना चक्र आप ले सकते हैं, इसके लिए भी जीके जीएस के लिए भी। तो अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, आपका प्री अच्छे से निकल जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब कुल मिलाकर तैयारी करनी है, सभी को मिलकर एक साथ तैयारी करनी है ताकि इस बार सभी का बेड़ा पार हो जाए।